नमस्ते। आज हम एक ऐसे संकट पर बात करने वाले हैं जो इस वक्त मतलब राइट नाउ पूरी दुनिया के व्यापार की नींव हिला रहा है। ये है रेड सी क्राइसिस। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पेट्रोल की कीमतें रातों रात डबल हो जाएं, या जहां अमेज़न से मंगवाया हुआ सामान 2 महीने बाद घर पहुंचे। देखिए, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। और ये सब हो रहा है पानी की एक पतली सी पट्टी पर, जो दुनिया को भारत से जोड़ती है। तो चलिए सबसे पहले इस संकट की ज्योग्राफी को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं बाब अल मंदेब स्ट्रेट की। जानते हैं, इसे आंसुओं का द्वार या गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। ये जो रास्ता है ये सिर्फ 20 मील चौड़ा है। सोचकर देखिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए इतना जरूरी रास्ता पर इतना छोटा, और यही बात इसे इतना असुरक्षित बना देती है। अब ये आंकड़े देखिए, इनसे साफ पता चलता है कि ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए कितना अहम है। दुनिया का 12% ट्रेड और 30% कंटेनर ट्रैफिक सब यहीं से होकर गुजरता है। तो हम लोगों का नतीजा क्या हुआ? अब जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ रहा है। मतलब पूरे 6000 किलोमीटर का लंबा और बहुत ही महंगा रास्ता। इससे सफ़र में हफ्तों की देरी हो रही है। अच्छा, अब समझते हैं कि ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जा रही है, और इसमें जो मुख्य किरदार हैं यानी हूथी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, हूथी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर इनका कब्जा है, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। सालों के युद्ध ने इन्हें बहुत अनुभवी बना दिया है, और इनके पास एडवांस्ड मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। और उनका दावा है कि वे फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। और यहीं पर असली प्रॉब्लम सामने आती है। हमले और बचाव की लागत में जमीन आसमान का फर्क है। एक हूथी ड्रोन की कीमत है लगभग $2000, जबकि उसे मार गिराने वाली अमेरिकी नेवी की मिसाइल की कीमत पूरे $2 मिलियन। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। इसी को कहते हैं असममित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ये एक ऐसी लड़ाई होती है जहां एक कमजोर पक्ष अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन के लिए जंग लड़ना इतना महंगा बना देता है कि उसे जारी रखना मुश्किल हो जाए। मतलब आपको जंग जीतने की जरूरत नहीं है, बस उसे महंगा बनाना है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। इन हमलों के पीछे असल में कौन है? कौन खींच रहा है ये डोरियां? क्या ये मामला वाकई सिर्फ यमन या गाजा तक ही सीमित है? ये सवाल हमें टैक्टिकल लेवल से उठाकर जियोपॉलिटिकल लेवल पर ले जाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ईरान का रचा हुआ एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी वॉर है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो कोई और लड़ रहा है, पर असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है। थ्योरी ये है कि ईरान एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है। इसमें लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूथी जैसे ग्रुप्स शामिल हैं। इन ग्रुप्स के जरिए ईरान बिना खुद सीधे तौर पर लड़े अपना असर डालता है। तो हूथियों को एक्टिवेट करके ईरान पश्चिमी देशों और इजराइल को एक साफ साफ संदेश भेज रहा है। संदेश ये है कि हम एक भी ईरानी गोली चलाए बिना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पावर प्ले है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं भारत की। चलिए देखते हैं कि मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर में इस संकट का सीधा असर क्या और कैसे पड़ रहा है। आर्थिक नुकसान तो साफ दिख रहा है। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए शिपिंग कंटेनर की लागत में 400 से 600% तक का उछाल आया है। ये बहुत ज्यादा है। और ये जो बढ़ी हुई लागत है ना, ये धीरे धीरे हम सब तक पहुंचेगी। हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान होगा। तेल और दूसरे इंपोर्टेड सामान को लाने का खर्च बढ़ेगा, तो हो सकता है कि इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ जाएं। लेकिन इन आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत के लिए एक अनएक्सपेक्टेड रणनीतिक मौका भी बन गया है। पूरी दुनिया की नज़रें आज इंडियन नेवी पर हैं। एक तरफ जहां अमेरिका हवाई हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आईएनएस कोलकाता जैसे हमारे युद्धपोत उस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम बचाव कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि इंडियन नेवी ने समुद्री डाकुओं से पाकिस्तानी और ईरानी दोनों देशों की क्रू मेंबर्स को बचाया है। इससे भारत इंडियन ओशन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपनी धाक जमा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या?
क्या भारत को हूतियों के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल होना चाहिए या फिर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए सिर्फ अपने जहाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में भारत की विदेश नीति की दिशा तय करेगा।